Next topic is electric field intensity at a point due to infinitely thin plane sheet. ये मैंने infinitely thin plane sheet बनाई है। तो एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है। गॉसियन सरफेस जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये मैंने ड्रॉ किया है। और उसके शीट के दूसरी साइड पे जो वही उसको एक्सटेंड किया मैंने, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया। तो इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए। एक पार्ट ये हो गया सरफेस, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा जो है वो कर्व्ड सरफेस हो गया इसका। और जो मैंने इसकी लेंथ एक साइड पे ली है सिलेंडर की, दैट वी हैव टेकन एल। तो क्योंकि ये सरफेस एरिया लिया है तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होती है चार्ज ओवर एरिया, सरफेस एरिया। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, और यहाँ से चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू एस। अब यहाँ मैंने गॉसेस थ्योरम अप्लाई किया है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की सिग्मा एस हो गई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसको मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, मैंने बताया अभी। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये जो कर्व्ड पार्ट है दैट इज़ थर्ड पार्ट। तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ज़रा ये फर्स्ट पार्ट, इसमें जो एंगल है यहाँ पे, ये एरिया वेक्टर हो गया ds, ये एरिया एलिमेंट, ये एरिया वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मतलब कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में। अगर सेम में होंगे तो इसमें कॉस एंगल हो गया 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, तो बाकी आ गया EDS। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है सेम डायरेक्शन में होने की वजह से सेकंड पार्ट के लिए भी EDS आ जाएगा क्योंकि एंगल 0 है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये लिया मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो है इधर जाएगा लेकिन एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या हो गए 90 डिग्री पे हो गए। तो cos 90 कितना हो गया 0, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, दैट इज़ 0 इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई क्योंकि यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस, ई कैन बी टेकन आउट, ds अंदर आ गया। सिमिलरली हियर EDS। तो ds अगर स्मॉल एलिमेंट का एरिया है तो पूरा हमने लेट अस टेक इट एज s, ds की इंटीग्रेशन s ले ली, ES प्लस ES इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये ट्वाइस ऑफ आ गया, ES इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू आ गई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये जो शीट ली है दिस इज़ ऑफ फाइनाइट थिकनेस, अगर तो ये पहले तो मैंने केस किया इनफाइनाइट के लिए, अगर ये फाइनाइट थिकनेस के लिए है तो दोनों साइड पे चार्ज को हम कंसिडर करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड को, क्योंकि चार्ज दोनों साइड पे लेना है। सो इट विल बिकम 2ES इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एस से एस कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें देखो क्या है, मैंने ये चार्ज लिया है Q, अब इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज Q नॉट पड़ा हुआ है, Q नॉट पड़ा हुआ है A पॉइंट के ऊपर, तो होगा क्या, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये आगे को जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लग रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसको इस तरफ मूव करवाएं तो वर्क हैज़ टू बी डन, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। जो क्या होगी एक्सटर्नल फोर्स एटलीस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, Q नॉट E। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, इस तरफ इसको मान लो डिस्टेंस dr से मूव करवाना है,
सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाई मैंने, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू लगा दी माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ये डॉट प्रोडक्ट है। टोटल वर्क डन निकालना है ए से बी तक लाने में, तो इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम ए टू बी। अगर क्यू नॉट इनिशली पॉइंट ए के बदले इन्फिनिटी पे पड़ी है तो लिमिट्स चेंज हो जाएगी, तो हमने वर्क डन करना है इन्फिनिटी से पॉइंट बी में लाने में, दैट इज़ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। यही वर्क डन जो है दैट इज़ इक्वल टू, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने डिनोट किया यू के साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट कर दिया। सो यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, सुनो, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge from infinity to that point against the electrostatic force। और अगर उसको ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दे दैट विल बिकम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम V से, सो V इक्वल टू यू ओवर क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी।